नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी यानी कि घबराहट में यूं तो बहुत सारे शारीरिक लक्षण परेशान करते हैं, पर सबसे अधिक परेशान करने वाला शारीरिक लक्षण होता है दिल की धड़कनों का अचानक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाना। जब दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है, तो एंजाइटी का सामना कर रहा इंसान बहुत डरा और सहमा सा रहता है, क्योंकि उसके मन में बार बार यही विचार पैदा होता है कि दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। अब यहीं से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, कि अगर आप दिल की धड़कनों के बढ़ने से परेशान हो रहे हैं और इसके वजह से आपके एंजाइटी का स्तर बढ़ता ही चला जाता है, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपको खुद से यह पूछना है कि आप दिल की धड़कन बढ़ने से डर रहे हैं, या फिर दिल की धड़कन बढ़ने से आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, इस बात का डर बार बार मन में उठ रहा है। आपके मन से ही यह उत्तर आएगा कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इस बात का ही डर बार बार मन में उठ रहा है, और यही समस्या है। तो कहने का सीधा अर्थ क्या हुआ कि हार्ट अटैक के डर का विचार खत्म हो जाए, या फिर जो दिल की धड़कन बढ़ रही है वह दिल की धड़कन बढ़ना कम हो जाए, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। पर विचार और दिल की धड़कनें आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जब भी दिल की धड़कन बढ़ती है, विचारों का स्तर बढ़ने लगता है। जब भी तनाव बढ़ता है, जब भी चिंता युक्त विचार बढ़ते हैं, तो दिल की धड़कनें बढ़ना चालू हो जाती हैं। तो अब किया तो किया क्या जाए, क्योंकि दोनों ने आपसी संबंध इतना गहरा बना लिया है कि आप बीच में फंस गए हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें जिससे आप दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या से बाहर निकल सकें। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है दोस्तों, कि आपको खुद को रिलैक्स करने की आदत डालनी होगी। अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे कि मैं जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर आ जाऊं, तो आप कभी भी समस्या से बाहर नहीं आने वाले हो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वही होगा। जैसे ही एंजाइटी का स्तर बढ़ेगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, आपको लगेगा हॉस्पिटल भागो, डॉक्टर से मिलो, आप अपनी जांचें कराओगे, जांचें नॉर्मल आएंगी, आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन आप अच्छा महसूस करो, उसके बाद फिर किसी कारण से आपके घबराहट का स्तर बढ़ेगा और आपको अनईजी लगना चालू होगा, दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, फिर मन में आएगा कि हो सकता है इस बार हार्ट अटैक हो जाए, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जांचें कराना है। यह सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद को रिलैक्स रखना चालू करें। अब रिलैक्स रखने का क्या मतलब है दोस्तों, कि जब भी किसी भी कारण से आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, आपको असहज महसूस होता है, तो खुद को समझाएं कि यह थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। खुद को बताएं कि मेरा डर हृदय की धड़कन बढ़ने से नहीं है, बल्कि मेरे मन में हृदय की धड़कन बढ़ने से जो हार्ट अटैक का डर बना हुआ है, वह मेरी मूल समस्या है, और उसके लिए मैं डॉक्टर से भी मिल चुका हूँ, मैं उसके लिए जांचें भी करा चुका हूँ। तो मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। यह सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी है, और एंजाइटी अपने आप में एक समस्या है जो कि विचारों से संबंधित है। यानी कि जो दिल की धड़कनें मेरी बढ़ रही हैं, उसका कनेक्शन मेरे मन में उठने वाले चिंता युक्त विचारों से है। अगर मैं अपनी विचार प्रक्रिया को बदलूंगा, तो धीमे धीमे करके मेरा माइंड रिलैक्स होने लगेगा। जब मेरा मन शांत होने लगेगा, तो धीमे धीमे करके यह जो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए एक अभ्यास जो आपको नियमित करना चाहिए दोस्तों, वह यह है कि आप प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट डीप ब्रीथिंग यानी कि गहरी सांसें लेकर के छोड़ने का अभ्यास करें। गहरी सांसें लेकर के छोड़ने के अभ्यास से आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगेगा।
जो तनाव के वजह से ढेर सारे केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जिसके चलते आप असहज महसूस कर रहे हैं, वह बैलेंस होने लग जाएंगे और आप अपने आप को पहले से कहीं बेहतर स्थिति में पाएंगे। यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर बेचैनी बढ़ने पर आप और अधिक बेचैन होते चले जाते हो, तो बेचैनी कभी भी नियंत्रण में नहीं आने वाली है। इस बात को समझिएगा दोस्तों कि बेचैनी के दौरान खुद को शांत रखना, घबराहट के दौरान खुद को यह बताना कि सब कुछ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, आपको बहुत अधिक रिलैक्स रखने में मदद करने वाला है। और धीमे धीमे करके आप पाएंगे कि जब भी घबराहट बढ़ेगी और आप अपने आप को समझाओगे कि यह सब कुछ थोड़ी देर में ठीक होने वाला है, आप एक आरामदेह स्थिति में पहुंचना चालू हो जाओगे। और आपको जो भविष्य को लेकर के फालतू के विचार परेशान करते हैं, वह इसलिए कम होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप उनके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। आपको इस बात पे विश्वास रखना होगा दोस्तों कि अगर एक बार आप डॉक्टर से मिल चुके हो, आपने जांचें करा ली हैं, सब कुछ सामान्य है, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो, आप पूरी तरीके से ठीक हो। साथ ही साथ जो मैं अक्सर कहता हूँ, इस बात को ध्यान रखें दोस्तों कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। हम भी ईश्वर के अधीन हैं, तो हमारे जीवन की डोर उस ईश्वर के हाथ में है। हम उसके ऊपर पूरा विश्वास रखें। जितनी सांसें उसने हमारे लिए रख रखी हैं, वह हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।